कहानी की शुरुआत में हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि काफ़ी हताश होता है क्योंकि उसकी गाड़ी का टायर ख़राब हो चुका है और वो आज ही टोक्यो से आया है। ऊपर से उसे अपने क्लाइंट से मिलने भी जाना है, पर उनकी किस्मत से कुछ समय बाद उनकी क्लाइंट उन्हें रास्ते में ही मिल जाती है। फिर उनकी क्लाइंट उन्हें लिफ्ट देती है और साथ में ये भी बताती है कि आखिर उन्होंने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। वो बताती हैं कि उनके विलेज में क्या हो रहा है। वो कहती हैं कि इस विलेज के सारे जानवर धीरे धीरे कर कर ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं, ज़ॉम्बी और डीमन का फ्यूज़न, और वो धीरे धीरे कर कर इंसानियत में कत्लेआम कर रहे हैं जो कि इंसानों के बीच में एक खौफ पैदा कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने इन डिटेक्टिव को बुलाया है। इन्हीं बातों के साथ वो लेडी डिटेक्टिव से ये भी कहती हैं कि इन सारी डीमन की बातें वो किसी के बच्चे के सामने ना करें, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा इस डीमन के खौफ में आए। फिर वो डिटेक्टिव जिनका नाम इनोगामी-सान होता है वो कहते हैं ओके। फिर वो डिटेक्टिव इनोगामी-सान और वो लेडी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डिटेक्टिव इनोगामी-सान को जो कि आराम कर रहे होते हैं। फिर उनकी नज़र एक बच्चे पर जाती है जिसका नाम दोरुतोबु होता है और यही हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर है। फिर इनोगामी-सान दोरुतोबु को देखकर हेलो करते हैं, पर दोरुतोबु उन्हें वेलकम कर कर फिर से अपनी खेती में लग जाता है। और वहीं हमें पता चलता है कि दोरुतोबु के अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, वो एक बिल्कुल इमोशनलेस कैरेक्टर है। और दोरुतोबु इतना इमोशनलेस कैरेक्टर क्यों है ये आपको एपिसोड के एंड तक पता चल जाएगा। दोरुतोबु के ज़्यादा जवाब ना देने के कारण इनोगामी-सान दोरुतोबु के बारे में उस लेडी से पूछते हैं कि आखिर ये बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता और आखिर वो काम क्यों कर रहा है खेत में। फिर वो लेडी दोरुतोबु के बारे में इनोगामी-सान को बताने लगती है। इन्हीं बातों के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम इनोगामी-सान को नहाते हुए देखते हैं। और फिर इनोगामी-सान के सामने एक बच्चा आता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर आपकी केयर करूँगा। उसके बाद इनोगामी-सान उस बच्चे से दोरुतोबु के बारे में पूछते हैं। फिर वो बच्चा दोरुतोबु की बुराई करते हुए कहता है कि वो गंदी नाली का कीड़ा। फिर इनोगामी-सान पूछते हैं आखिर उसका नाम दोरुतोबु क्यों है। फिर वो बच्चा कहता है दोरुतोबु उसका निक नेम है। फिर वो लड़का इस नाम का मतलब बताने लगता है कि आखिर दोरुतोबु का क्या मतलब है। फिर वो कहता है कि दोरुतोबु के अंदर से बहुत बदबू आती है और हम उससे दूर रहते हैं, इसलिए हमने उसे बुली करने के लिए उसका नाम दोरुतोबु रखा है। और फिर जब इनोगामी-सान सोने जा रहे होते हैं तब वो उस लेडी से कहते हैं कि क्या वो उनकी केयर के लिए दोरुतोबु को रख सकती हैं। फिर दूसरे दिन वो लेडी दोरुतोबु को नए कपड़े देकर कहती है कि अच्छे से नहाना और अपनी बदबू को भगाकर ये कपड़े को पहन लेना। फिर उसके बाद दोरुतोबु इतने ठंड में ही नहाने लगता है। फिर वो नए कपड़े पहनकर ब्रेकफास्ट लेकर इनोगामी-सान के पास जाता है। फिर दोरुतोबु इनोगामी-सान को खाना देकर जाने ही वाला होता है कि इनोगामी-सान दोरुतोबु को हाथ पकड़कर कहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ काम से आया हूँ। फिर दोरुतोबु कहता है हाँ मुझे पता है कि आप यहाँ पर किस काम से आए हो। यह बात सुनकर इनोगामी-सान शॉक हो जाते हैं बिकॉज उन्हें उस लेडी ने कहा था कि इस बात के बारे में किसी भी बच्चे को नहीं पता है। उसके बाद दोरुतोबु इनोगामी-सान को बताता है कि कैसे उसे इन सब बारे में पता है। वो कहता है कि जितनी भी लाशें इकट्ठा होती हैं इस डीमन अटैक के बाद, भले वो इंसान की हो या फिर जानवर की, उस सारी लाशों को वही उठाकर दफन करता है। उसके बाद इनोगामी-सान दोरुतोबु से पूछते हैं कि क्या वो उनकी इस केस में मदद करेगा, तो दोरुतोबु हाँ करता है और साथ ही में एक बहुत बड़े राज से खुलासा करता है कि ये सारी घटना न्यू मून के बाद होती है। तो इनोगामी-सान उसका शुक्रिया अदा करते हैं इस बात को बताने के लिए। इस घटना के बाद दोरुतोबु और इनोगामी-सान एक दूसरे के साथ बहुत सारा समय बिताने लगे, जिसे देखकर गांव वाले भी काफ़ी हैरान थे क्योंकि कोई भी पर्सन दोरुतोबु के इतने नज़दीक कभी नहीं जाता था। वो इतना समय तो कभी नहीं बिताया। इनोगामी-सान ही पहले इंसान थे जो दोरुतोबु के एक दोस्त बने थे। फिर दोरुतोबु और इनोगामी-सान के कुछ पल ऐसे ही अच्छे बीतने के बाद आखिरकार वो रात आ ही गई थी जिस दिन एनिमल डीमंस का हमला होने वाला था, द न्यू मून नाइट। फिर हम द न्यू मून नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर दोरुतोबु इनोगामी-सान का इंतज़ार कर रहा होता है ताकि वो कल्प्रिट को पकड़ सके। पर दोरुतोबु जहाँ बैठा हुआ होता है वहीं कुछ समय बाद यातारो आता है और वो कहता है हे दोरुतोबु, क्या तुम गंदी नाली के कीड़े, क्या तुम टोक्यो जाना चाहते हो, इसलिए ही तुम उस डिटेक्टिव के करीब हो, है ना। उसके बाद वो कहता है कि मेरा सपना था उनके साथ टोक्यो जाने का, मैं पहले उनका केयरटेकर था पर तुम आ गए गंदी नाली के कीड़े। फिर यातारो दोरुतोबु का गला पकड़कर कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अनाथ हमारे पास छोड़ के गए थे, फिर हमने तुम्हारी इतनी रेख देख करी, अनाथ कहीं के।
फिर दोरुतोबू का फ्लैशबैक में याद आता है जहाँ पर इनुगामी-सान दोरुतोबू का लॉकेट देख कर कहते हैं कि ये लॉकेट तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा ने दिया होगा ज़रूर से। फिर दोरुतोबू हाँ करता है कि यह उसके पास बचपन से है। तो इनुगामी-सान कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए तुम्हें ये लॉकेट उन्होंने दिया है, तो ये मत सोचना कि तुम कभी अनाथ हो। फिर वो फ्लैशबैक से बाहर निकलता है और वो यातारो से कहता है कि मैं अनाथ नहीं हूँ, समझे तुम। फिर दोरुतोबू और यातारो की झड़प में यातारो दोरुतोबू का लॉकेट छीन लेता है और जैसे ही यातारो दोरुतोबू का लॉकेट छीनता है, दोरुतोबू यातारो को एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता है। और जैसे ही यातारो दोरुतोबू को देखता है तो वो देखता है कि दोरुतोबू एक डीमन में बदल रहा है, मतलब ये लॉकेट ही उसे डीमन में बदलने से रोकता था। और फिर यातारो बहुत घबराकर जंगल में भाग जाता है, पर वो लॉकेट वहीं पड़ा हुआ होता है तो दोरुतोबू उसे छूकर अपने आप को वापस ह्यूमन बनाता है। इस घटना के कुछ समय बाद वहाँ पर इनुगामी-सान आ जाते हैं। फिर दोरुतोबू इनुगामी-सान से कहता है कि वही उनका कल्प्रिट है जो कि असल में एक डीमन है। फिर इनुगामी-सान कहते हैं कि मुझे ये बात बहुत पहले से मालूम है कि तुम एक किमोनो है, मतलब एक इंसान और एक डीमन के बच्चे, पर तुम वो कल्प्रिट नहीं हो, तो तुम चिंता मत करो। यह सुनकर इनुगामी-सान से दोरुतोबू कहता है कि यातारो जंगल की तरफ भाग कर गया है और उसे एनिमल डीमन के बारे में और डीमन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कहीं उस पर आज हमला ना हो जाए। फिर इनुगामी-सान और दोरुतोबू यातारो को बचाने के लिए जंगल में जाने लगते हैं और वो जैसे ही जंगल के अंदर जाते हैं और उनका अंदाज़ा सही निकलता है, यातारो के ऊपर एनिमल डीमंस ने हमला कर दिया है। यह देखते से ही सबसे पहले इनुगामी-सान यातारो को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और इधर हम देखते हैं दोरुतोबू को, जो कि इन डीमंस को कुछ भी नहीं समझ रहा था अपनी कॉम्बैट स्किल के सामने। इन सारे एनिमल डीमन के मरने के बाद वहाँ पर आती है किमोनो डियर और यही वो कल्प्रिट है जिसने सारे एनिमल्स को इन्फेक्ट किया है। फिर दोरुतोबू बिना कोई गलती करे सीधा उस डियर पर हमला करता है, पर वो डियर सारे हमले को संभाल रही थी और अगर कोई हमला उससे लग भी रहा था तो वो उसे हील कर रही थी। उसके बाद इनुगामी-सान कहते हैं कि तुम्हें उसका सिर जड़ से उखाड़ना पड़ेगा दोरुतोबू, तभी तुम उसे हरा पाओगे। फिर दोरुतोबू सीधा कोई गलती करे उसका सर जड़ से उखाड़ देता है और वो डीमन वहीं मर जाती है। इस घटना के बाद दोरुतोबू इनुगामी-सान से कहते हैं कि सारे लोग मुझे ही सब कल्प्रिट समझते हैं, सब लोग यही सोचते हैं कि मैंने ही इन्हें सबको इन्फेक्टेड किया है। तो इनुगामी-सान कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मुझे भी यहाँ तुम्हें ही मारने के लिए बुलाया गया था। यह सुनने के बाद दोरुतोबू कहता है तो अच्छा आप मुझे मार दीजिए और अपना काम पूरा कीजिए। उसके बाद इनुगामी-सान दोरुतोबू पर गन तान देते हैं। फिर इनुगामी-सान दोरुतोबू से उसका नाम पूछते हैं तो दोरुतोबू उनको अपना रियल नाम कबाने बताता है। उसके बाद दोरुतोबू रोते हुए कहता है कि मुझे अपने माँ बाप से मिलना था। फिर इनुगामी-सान कहते हैं तुम जल्द ही मिलोगे। उसके बाद इनुगामी-सान दोरुतोबू पर गोली चला देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जब कनाबे, जो कि असल में दोरुतोबू है, वो आंखें खोलता है तो वो इनुगामी-सान को किसी से कहते हुए सुनता है कि मैंने उस डीमन को दफना दिया। और ये बात इनुगामी-सान उस लेडी से कह रहे थे जिन्होंने दोरुतोबू को मारने के लिए उन्हें हायर किया था। फिर कनाबे इनुगामी-सान से कहता है कि मैं तो मर गया था ना। फिर इनुगामी-सान कहते हैं कि गुल कभी नहीं मरते, उनके पास हीलिंग एबिलिटी होती है और तुम्हें जहाँ मैंने गोली मारी थी वो तो कब की हील भी हो चुकी होगी। फिर दोरुतोबू कहता है कि अब हम कहाँ हैं, तो इनुगामी-सान कहते हैं कि हम अभी टोक्यो में हैं।